गुरुदत्त बेहद संजीदा व्यक्ति थे और अपने काम के प्रति काफ़ी समर्पित थे। जब तक वे अपने शॉट से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उसे फाइनल नहीं करते थे। फिल्म निर्माण के दौरान भी वे एक एक बारीकी पर ध्यान देते थे। गुरुदत्त निर्देशक, एक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर जिस भी काम में हाथ डालते थे उसमें पूरे दिल से जुट जाते थे। साथ ही वह काम को आसान बनाने के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। एक फिल्म के सिलसिले में एक बार दिलीप साहब ने उनका दिल दुखाया था और इस कारण एक कल्ट क्लासिक निकलकर सामने आई थी। गुरुदत्त 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा लेकर आए थे। फिल्म में वहीदा रहमान, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर और रहमान अहम भूमिका में थे। फिल्म को अबरार अलवी ने लिखा था। इस फिल्म में गुरुदत्त ने शुरुआत में खुद पर कुछ हिस्सा शूट किया था, लेकिन जब उन्होंने अपने हिस्से वाली रील्स देखी तो उन्हें मज़ा नहीं आया। गुरुदत्त ने जब खुद को देखा तो उन्हें लगा कि वे कवि विजय के किरदार में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे में इस किरदार के लिए उनके दिमाग में सबसे पहले दिलीप कुमार का नाम आया। उन्हें लगा कि इस किरदार में दिलीप साहब ही सबसे बेस्ट रहेंगे और ट्रेजेडी किंग इस तरह के किरदार निभाने के लिए फेमस भी थे। जब गुरुदत्त फिल्म को लेकर दिलीप साहब के पास गए, दिलीप साहब को कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस के तौर पर मांगे। इस पर गुरुदत्त ने कहा कि वे फिल्म की कुछ रील्स बना चुके हैं और उस पर उनका काफ़ी खर्चा आ गया है। ऐसे में फीस थोड़ी कम कर लेंगे तो बेहतर होगा। दिलीप साहब ने गुरुदत्त की बात को ना समझते हुए कहा कि वे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। यह बात गुरुदत्त को अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि वे यहाँ एक कलाकार को साइन करने आए हैं, ना कि किसी फिल्म को बेचने के लिए आए हैं। गुरुदत्त का सीधा इनकार दिलीप साहब को भी पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए इनकार नहीं किया और दिलीप साहब ने हाँ कह दिया। मूर्त शॉट के लिए एक दिन निश्चित किया गया और तय समय पर पूरी यूनिट शूटिंग स्थल पर पहुंच गई। दिलीप कुमार का काफ़ी देर तक इंतजार होता रहा, लेकिन वे नहीं आए। इस पर गुरुदत्त ने प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी को उनके घर भेजा। वहां जाकर पता चला कि वे शूटिंग लोकेशन के पास ही बी आर चोपड़ा की यहाँ नया दौर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। गुरुदत्त के असिस्टेंट उन्हें वहां बुलाने गए। तब दिलीप साहब ने कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। गुरुदत्त पूरी यूनिट के साथ दिलीप साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दिलीप कुमार का शाम तक इंतजार हुआ, लेकिन वह नहीं आए। दिलीप कुमार का यह अहंकार वाला रवैया गुरुदत्त को बहुत अखरा। गुरुदत्त ने यूनिट को तैयारी करने के लिए कहा और प्यासा का पहला शॉट खुद दिया। 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा रिलीज हुई। फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों को लुभाना शुरू कर दिया। फिल्म ने 50 के दशक में करीब 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड था और दिलीप साहब के मुंह पर अनकहा तमाचा भी था। इस फिल्म को ठुकराने का दिलीप साहब को ताउम्र अफसोस रहा। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्यासा का किरदार उनके देवदास फिल्म के किरदार से मिलता जुलता था, इसलिए उन्होंने फिल्म को मना कर दिया था।